हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू थर्ड वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 25,694। कहीं ना कहीं 25,669 के ऊपर बढ़िया से सस्टेन कर रहा है 2 हफ्ते। नीचे जाने की ट्राई की, बट 25,669 इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। तो जब तक उसके नीचे नहीं जाता तब तक नीचे के लेवल्स जो हम लोग ने डिस्कस करे थे 25,235 वो टेस्ट नहीं होंगे। इस वीक को अगर देखे कैंडल को तो डोजी बनी है। डोजी मींस इंडिसिशन। उसके अगले वीक को देखे तो सेलर्स काफी हावी हुए थे। तकरीबन हम लोग ने 11 हफ्तों का सारा ट्रेडिंग हम लोग ने कवर कर लिया था। तो ये डोजी का लो और हाई दोनों इंपॉर्टेंट है। हाई लगाया है 25,899 का और लो लगाया है 25,473 का। यहाँ पे भी आप देखो तो प्रीवियस सपोर्ट हम लोग ने यहाँ पे कहीं पे लिया था, उसी लेवल के आसपास हम लोग ने इस वीक भी सपोर्ट लिया है। अभी हम लोग डिमांड जोन में है तो यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट मिल सकता है। हमारे लिए देखने की चीज है नीचे के लेवल 25,235 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक निफ्टी में आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे पुलबैक्स आएंगे बिकॉज मार्केट ब्रेथ बहुत वीक है। ठीक है, सो निफ्टी में अभी फिलहाल हम लोग वापस से साइडवेज जोन में आ चुके हैं। जो रैली हम लोग ने देखी थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है और वापस से हम लोग एक साइडवेज जोन में फंस चुके हैं। अभी बजट नियर बाय है तो हमें उसके कारण भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। सो राइड थोड़ी ऊपर खाबड़ होगी, बट आपको पेशेंस रखना है। अनलेस एंड अनटिल हम लोग को एक डिसाइसिव ब्रेकआउट और सस्टेन होने की साइन नहीं मिलती है तब तक के लिए हमें पेशेंस रखना होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोग पहले 2.7% के रेंज में थे। अभी वो रेंज बढ़कर, बिकॉज ये वीक हम लोग ने एक नया लो लगाया है, सो वो रेंज बढ़कर हो गई है 3.2% एंड 7 वीक्स का ये रेंज है। ठीक है, सो निफ्टी में दूसरा कुछ नहीं है नया। अनलेस एंड अनटिल 25,670 669 के ऊपर हम लोग सस्टेन हो रहे हैं तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे ये सपोर्ट लेके वापस से एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, बट उसके लिए मार्केट ब्रेथ को इंप्रूव होना पड़ेगा, वरना नीचे के लेवल्स आराम से टेस्ट हो गए। सो 25,235 जब तक सेफ है तब तक आपको शॉर्ट्स या मंदी अपने दिमाग में लाना नहीं है, बिकॉज कहीं से भी सपोर्ट मिलके एक ऊपर की साइड पे रैली आ सकती है और वो आपने प्रीवियस वीक्स में देखा है। तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत है। सो यहाँ पे हमें 2-3 हफ्ते इधर साइड ये जो इस वीक का जो रेंज बना है 25,899 एंड 25,473, इधर साइड उसके ऊपर क्लोज करके सस्टेन की साइन के लिए हमें वेट करना है कि कहां पे क्लोज करके सस्टेन हो रहा है। ठीक है, सो ये है निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। है बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 60,095 पे। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर ऑलरेडी अपने स्ट्रेंथ में है। तो यहाँ पे हम लोग जो लास्ट वीक का जो मूव आया था जिसे हम बेयरिश एंगल्फिंग बोल सकते हैं, उसे हम लोग ने वापस से कवर कर लिया। सो ये हम लोग ने नलीफाई कर दिया इस वीक। राइट, बढ़िया सा हम लोग स्ट्रेंथ के नीचे गए थे। लास्ट वीक हम लोग ने जो स्ट्रेंथ के नीचे क्लोज करा था 59,440 के नीचे, वहां पे हम लोग वापस से हमने प्रीवियस स्विंग हाइज के उधर हम लोग वापस ट्रेड कर रहे हैं। सो ये सेक्टर में स्ट्रेंथ है, इसीलिए यहाँ पे तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। स्ट्रेंथ जब तक बरकरार है तब तक आप इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजंस अपने ले सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे भी आप देखोगे तो 7 हफ्तों से एक ही रेंज में बैंक निफ्टी घूम रही है। अपर साइड पे 60,100 के लेवल्स है और नीचे की साइड पे 58,500 700 के लेवल्स है। इसी बीच में बैंक निफ्टी वॉलेटाइल मूव कर रहा है। सो यहाँ पे भी कितना लंबा रेंज बनाता है और कॉन्ट्रैक्शन हमें देखना है। ऐसी वॉलेटाइल मूव्स नहीं देखनी, हमें छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शंस देखना है। तो जब तक के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है तब तक वॉलेटिलिटी रहेगी। सो नीचे की साइड पे कहीं पे भी सपोर्ट मिलेगा और वहां से एक बाउंस आएगा। ठीक है, सो वहां पे ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। सो बेटर है कि यहाँ पे भी हम लोग वेट एंड वॉच करें। सो यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में जो भी स्टॉक्स वगैरह है जो अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखा रहे हैं, ऐसे बैंक निफ्टी के चार्ट को और वो स्टॉक के चार्ट को आप कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी एक रेंज में है और वो स्टॉक अगर रेंज या हायर हाइज के फॉर्मेशन में है तो दैट मीन्स के दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी बैंक। राइट, सो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जब भी बैंक निफ्टी यहां से बढ़ेगा आगे की साइड पे तो वो स्टॉक भी अपने नए ऑल टाइम हाइज या नया स्विंग हाई लगा रहा होगा। सो ऐसे आपको यहाँ पे ट्रेड या इन्वेस्टिंग डिसीजंस अपने लेने हैं। ठीक है, सो बैंक निफ्टी में दूसरा कुछ खास नहीं है। बैंक निफ्टी इज वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर टू निफ्टी। दूसरे इंडेक्सेस की अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको एक चार्ट शो करता हूं। सो यहाँ पे ये मिड एंड स्मॉल 400 का यूनिवर्स है और उसको मैंने कंपेयर करा है सारे इंडेक्सेस के साथ। तो आरएस यूजुअली हम लोग देखते हैं कि विच इंडेक्स इज परफॉर्मिंग बेटर देन दी मिड एंड स्मॉल 400 यूनिवर्स।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो पीएसयू बैंक, मेटल, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस सर्विसेज, प्राइवेट बैंक्स, कमोडिटीज एंड एमएनसी एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव नोट पे है। ये 5 ही सेक्टर्स है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए कुछ हफ्तों के लिए, बिकॉज दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स। ऑटो सेक्टर इस वीक पॉज बोर्ड में है, सो उसमें भी स्ट्रेंथ है ही, बट इस वीक के लिए वो पॉज में है। सो चुनिंदा सेक्टर्स है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। सो जब तक मार्केट ब्रेथ इंप्रूव नहीं होती है तब तक आपका ध्यान इसी सेक्टर्स, इसी इंडेक्सेस पे होना चाहिए, इसी इंडेक्सेस के स्टॉक्स पे होना चाहिए। अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ। मार्केट ब्रेथ को देखें तो लगातार मार्केट ब्रेथ की हेल्थ बिगड़ती जा रही है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो ओनली 23% ऑफ द स्टॉक्स आर अबव देयर शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म मूविंग एवरेज। Percentage of stocks above their long term moving average is still below 50 at 33%. So यहाँ पे आप मार्केट ब्रेथ को भी देखो तो हम लोग बेयर फेज में चल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग काउंटर रैली, जो कि चुनिंदा सेक्टर्स, चुनिंदा इंडेक्सेस एंड मेजॉरिटी लार्ज कैप्स में ही हम लोग एक स्ट्रेंथ देख रहे हैं। जब तक ये ब्रेथ इंप्रूव नहीं होती तब तक आप ओवरऑल बुलिश कंडीशन या बुलिश साइड पे आप लंबे टाइम के लिए निवेश नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ऐसे वॉलेटाइल पुलबैक्स भी आएंगे जैसे वॉलेटाइल स्विंग्स हमें देखने को मिल रही, राइट। सो इसके लिए आपको पेशेंस लगेगा और आप छोटे छोटे स्विंग्स को कैप्चर कर सकते हैं, बट पोजिशनली अभी के लिए मार्केट फिलहाल स्टेबल नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द ओवरऑल इंडियन मार्केट्स। कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे आपको फोकस करना है, वो हम लोग ने डिस्कस किया है। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।